हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पर डे एक वीडियो टीईटी इंग्लिश के लिए ज़रूर डालूंगा। यदि आप टीईटी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लगातार देखिए। उम्मीद करता हूं कि लगभग 1 या 1.5 महीने में इंग्लिश को टोटल करा दिया जाएगा, जिसमें 30-35 वीडियो लगेंगे, 30-35 क्लास लगेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमको अवश्य आना चाहिए। तो इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस यानी कि असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को विस्तार से पढ़ा था। इसमें हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखना, यानी कि कोई भी बिंदु छोड़ना मत, और इंपरेटिव सेंटेंस आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जैसे कि आज्ञा सूचक वाक्य, पहले इसको नाम ही ध्यान रखिए, हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य। जब ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं तो नेचुरल इसमें ऑर्डर यानी कि आज्ञा, रिक्वेस्ट प्रार्थना, एडवाइज सलाह, वार्निंग चेतावनी, सजेस्ट सुझाव, प्रपोज आता है यानी कि प्रस्ताव, बैक मांगना, यानी बहुत सारे इसमें भाव आते हैं। दूसरे, ये तो इनके भाव की बात हो गई। दूसरी बात होती है इसके फॉर्म की, यानी कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें साफ लिखा है, ये कंसेप्ट है इसका, द फॉर्म ऑफ इंपरेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और इट इज अ सेकेंड पर्सन फॉर्म। हम इन दो पे बात करेंगे, आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। पहले हम इस पे बात करते हैं, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि जो हर एक वर्ब की, आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी ये फॉर्म होती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म कहलाती है लगभग सभी वर्ब की। अगर बी को छोड़ दिया जाए, तो लगभग हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म कहलाती है। तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जो है इंपरेटिव सेंटेंस होती है। अब एक बार फिर ध्यान दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इंपरेटिव सेंटेंस होती है। एक बार और, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इंपरेटिव सेंटेंस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव सेंटेंस होती है। एक कहावत है, कहावत क्या है, देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, इफ देयर इज ओनली वन वर्ड इन अ सेंटेंस इट मस्ट बी अ वर्ब। इनके बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनता। यदि किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में केवल एक सिंगल शब्द है, एक ही शब्द है, तो निश्चित रूप से वह क्रिया होगी। तो क्रिया यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में सेंटेंस होती है। तो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब दूसरी बात करते हैं, अ सेकेंड पर्सन ऑफ द फॉर्म, इट इज ए सेकेंड पर्सन फॉर्म। तो देखिए क्या होता है, जब हम आज्ञा देते हैं तो हम आज्ञा किसे देते हैं? आज्ञा हम जिससे बात करते हैं, यानी दूसरे पर्सन को ही तो आज्ञा देते हैं, दूसरे पर्सन को ही तो आज्ञा देते हैं। तो हमेशा आज्ञा यू को दी जाती है। तो यहां सेकंड पर्सन यानी की बात कर रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो कर्ता होता है इसमें यू होता है, हम यू से ही आज्ञा देते, यू को ही आज्ञा देते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। तो हमने कहा कम, गो, डू, बी, ये सब वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। अब बी अपने आप में बेस फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इजेमार, सेकंड फॉर्म वॉजबार, सेकंड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग। तो हमने कहा इंपरेटिव सेंटेंस जो है बी बेस फॉर्म से बनता है, इसलिए बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव बनिए, यानी पॉजिटिव बनिए। कम हेयर, यहाँ आइए, गो देयर, वहाँ जाइए, डू दिस, ये करिए, यानी बी पॉजिटिव नहीं। तो यानी कि बेस फॉर्म से हम बनाते हैं।
अब जो रिजल्ट निकल के आता है, अब हम उस पर बात करते हैं। जो रिजल्ट निकल के आया वो ये है कि इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में भाव जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, ये भाव होते हैं। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट लगा होता है, और इसमें कर्ता यू छिपा रहता है, यानी कि हम आज्ञा किसे देते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम यहाँ पर आओ, तुम बैठ जाओ, तो यानी कर्ता हम यू को आज्ञा देते हैं तो कर्ता यू छिपा रहता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, क्या होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, तो जो ट्रैफिक साइन होते हैं उसमें स्टॉप, वेट, गो, ये आपके ट्रैफिक सिग्नल अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला देखिए, ओपन द डोर, वर्ब ऑब्जेक्ट, डू दिस, वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कम हेयर, हेल्प मी। यदि हम, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर हम रिक्वेस्ट वाला बनाते हैं तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर के पहले हम प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को लगा देते हैं। अगर हम इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो इसी सेंटेंस से पहले हम बेसिक जो सेंटेंस है उससे पहले डोंट या फुल फॉर्म इसकी डू नॉट लगा देते हैं। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इससे पहले हम डू नॉट या डोंट लगा देते हैं। नेगेटिव शब्दों से भी हम नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे नेवर डू दिस। अब हम बात करते हैं, अगर जोर देने के लिए बात करें तो हम डू को डू लगाकर इन्हें इंफेटिक भी बना सकते हैं, जैसे इंफेटिक बनाते हैं जोर देने के लिए, जैसे डू, प्लीज डू कम। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, कृपया जरूर आइएगा। हम इस प्रकार के सेंटेंस को डू लगा करके, यानी कि सेंटेंस से पहले, इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले डू लगा देते हैं तो उसको हम जोर देने के लिए कहते हैं कृपया जरूर आइएगा। डू बी केयरफुल, हम कहेंगे सावधान रहिएगा। इसका मतलब है कि हम जोर देने करें भाई सावधान जरूर रहिए, सावधान जरूर रहिए। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ इनके इंपेरेटिव के नेगेटिव और अफर्मेटिव की बात। अब हम लेट से बनने वाले शब्दों के बारे में, जो सेंटेंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हम लेट से शुरू होने वाले की बात करते हैं तो लेट का जो अर्थ होता है, ये भी बेस फॉर्म है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है अनुमति, चलो या होने देना। तो लेट से भी इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं, लेकिन इनमें दो प्रकार के सेंटेंस लेट से बनते हैं भाई। लेट के बाद एक तो होता है अस, भी वर्ब है तो नेचुरल ऑब्जेक्ट आएगा, ये वर्ब हुई और ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी बेस फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका अर्थ जब लेट अस लगेगा तो इसका अर्थ होता है आओ हम, चलो हम, ये इसका अर्थ निकलता है।
भाई स्ट्रक्चर वही रहेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ अन्य चीज जुड़ी रहती हैं। लेट अस, चलो हम, जो भी काम किया जाए तो उस काम के लिए हम वर्ब लगा देते हैं। प्ले अ मैच, चलो हम एक मैच खेलते हैं। लेट अस मीट आवर फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब यह है कि इस स्ट्रक्चर के बाद इसमें प्लस में एक, इनके लेटर्स के बाद प्लस में क्या रहता है, लेटर्स के बाद रहेगा एक वर्ब जो हम काम कराएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो भी अदर चीजें यानी कि ऑब्जेक्ट रह सकते हैं, इसके साथ जुड़ी रहती हैं। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो इसका नेगेटिव बनेगा लेट अस नॉट। क्या बनेगा? लेट अस नॉट, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। ये इसका नेगेटिव बनता है। तो ये तो आपका फर्स्ट प्रकार का वाक्य हुआ जो लेटर से शुरू होता है। दूसरा होता है लेट के बाद जब सीधे ऑब्जेक्ट आता है और वो अस ना होता है, देखिए अस ना होकर अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसका अर्थ निकलता है दो। जैसे लेट हिम कम इन, इसका अर्थ हुआ उसे अंदर आने दो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई? एक लेट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर कोई अदर चीज हो सकती है अगर जरूरी हुई तो, नहीं तो यहीं तक बनेगा। सेंटेंस देख लेते हैं। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट देम रीड, उन्हें पढ़ने दो। ये आपके लेट से बनने वाले सेंटेंस हुए। अगर इन सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाएं तो इसमें सिर्फ पहले हम डोंट लगा देते हैं, डोंट या डू नॉट। तो यहां पर क्या कर देंगे? डोंट यहां ही लगा देंगे। डोंट लेट हिम प्ले, डोंट लेट देम रीड, उन्हें मत पढ़ने दो, उसे मत खेलने दो। ये इनका भाव हो जाएगा। तो ये हुए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं अब इसमें एक और चीज रह गई है, वो देखें कि वो एग्जाम में कभी कभी क्या करता है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो नेचुरल है यहां पर ऑब्जेक्ट ही आएगा, ना कि अन्य कोई चीज, चाहे वर्ब किसी लेट से बना हुआ कोई सी भी वर्ब हो। जैसे एक एग्जांपल देखिए, लेट राम एंड आई allow to do this work। ये आपको सेंटेंस देखने में सही लगेगा, ये आपको सेंटेंस देखने में सही लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो राम नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में लग जाएगा, लेकिन आई बात करते हैं तो आई यहां पर सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहां पर इससे गलत हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, लेट के बाद हमेशा जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो लेट राम एंड मी, आई की जगह आई ना होकर के मी आएगा।
तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो इंपरेटिव सेंटेंस एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, प्रपोज, वार्निंग, बैग, बहुत सारे भाव होते हैं। इनमें कर्ता यू छिपा होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म ही आपकी एक फॉर्म है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। शेष कल मिलते हैं आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के साथ। वो थोड़े छोटे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए वीडियो आसानी से मिल सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।